जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। राष्ट्रीय परमार्थी संधान सेवा करने वाले सभी सत्संगी प्रेमी जनों, जिनका बड़ा सौभाग्य होता है वो गुरु आदेश का पालन करते हैं और गुरु से दया पाने के अधिकारी बन जाते हैं। इसीलिए गुरु सेवा सर्वोपरि है। तभी तो महापुरुषों ने कहा, गुरु भक्तों के जागे भाग जिन्हें गुरु सेवा मिली। जिनको आदेश पालन करना आज इतना विश्वास हो जाता है, वो परमार्थी लाभ पाने के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए प्रेमियों को चाहिए कि परमार्थी सेवा बड़े तन मन से करें, ताकि तन मन के द्वारा किए गए पापों की अदायगी हो जाए। और कोई रास्ता है नहीं। जो पिछले युग में बताए गए वो परमार्थी लाभ पाने के रास्ते नहीं थे। जो शरीर इंद्रियों से पुण्य कर्म शुभ कर्म करते थे, उसका लाभ शरीर को मिलता था। तो राजा बन गए, धनी मानी बन गए, मतलब इतना लाभ था। बाकी कर्मों से उनका कोई संबंध नहीं था कि जो कर्म पाप और पुण्य हो गए उनकी अदायगी ये पूजा की क्रिया से नहीं होती। तभी दो संत महापुरुषों ने दोनों रास्तों का अलग अलग लोगों को सुझाव दिया कि भाई शरीर इंद्रियों से करोगे, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। और संत महापुरुषों के वचनों का आदेश का पालन करोगे तो दोनों लाभ मिलेगा। वो शरीर का लाभ भी दिला देंगे और आत्मा को भी लाभ। क्योंकि शरीर इंद्रियों को परमार्थी सेवा में लगा के उनके द्वारा की गई गंदगी की अदायगी करा देंगे और नाम का स्मरण, नाम का सिमरन करके आत्मा का भी काम करा देंगे। ये दोनों काम करने का उनके पास उपाय स्थिति है, लेकिन संतों के वचन समझ में आने लगे। ये सुनना समझना नहीं है, करना समझना है। सुनते तो सभी लोग हैं, लेकिन सुन के लाभ नहीं मिलता। सुनने का लाभ नहीं है, लाभ है करने और कराने का। जब तक जिसने किया नहीं वो कराएगा तो लाभ मिलेगा। ये पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, ये देखने वाला लाभ नहीं दे सकता। लाभ तो वो देगा जिसने अपने जीवन में कुछ किया है, शरीर इंद्रियों से भी किया और आत्मा से भी किया। वो दोनों लाभ प्राप्त कर लेता है। तो बाकी बेचारे देखते रह जाते, उन्हें क्या मालूम। ये जानकारी बगैर सत्संग के नहीं हो सकती। इसलिए महापुरुषों ने कहा, भाई समय मिल जाए तो करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा हर रोज दररोज प्रतिरोज सत्संग करो। सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। क्योंकि लाभ करने का होता, पढ़ने पढ़ाने का कोई लाभ नहीं। जब करोगे तभी कुछ मिलेगा। जब करोगे तुम्हारा अनुभव होगा,
उस अनुभव से तुम अपना भी लाभ प्राप्त कर सकते हो, दूसरों को भी लाभ पाने का अधिकारी बना सकते हो। इसलिए संतों ने सत्संग को सर्वोपरि रखा। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा, सत्य सही रास्ते पर चलना नहीं सीखोगे, तब तक सच्चिदानंद प्राप्त नहीं हो सकता। और ये जीवात्मा जाकर सतलोक सचखंड नाभिधाम पहुंच भी नहीं सकती। इसलिए संत महापुरुषों ने करने पर जोर दिया। कलयुग में करने का फल है। अन्य युगों में लोग पढ़ते थे, पढ़ाते थे, सुनते थे, सुनाते थे, लेकिन कलयुग में संत महापुरुषों ने कहा इसमें खराब समय मत करो और तुम सीधे करो, करोगे उसका लाभ तुरंत मिलता। संत मत कभी उधार नहीं रखता, नकदी सौदा। जितना करोगे उतना पाओगे, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ न कुछ तो अपने कल्याण के लिए कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए, जितना हो सके। ये थोड़ी कहा जा रहा किसी की बराबरी करो, लेकिन कुछ न कुछ करो। संतों ने तो यहाँ तक कहा कुछ न कुछ किया कर, और कोई काम न हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर, यानी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जो करोगे तभी तो कर्मों का चढ़ाव बोझा उतरेगा। और कितना सरल रास्ता रखा कि निमिष मात्र कुछ न कुछ करो। जब करने लगोगे धीरे धीरे तुम्हारा मन लगने लगेगा। जैसे मन लगने लगा, इधर उधर बाहरी विकारों से मन अलग हो जाएगा, तो फिर करने पर आप जोर देने लगोगे। इसलिए संतों की रहनी और गहनी अलग है। अन्य लोगों की तो अलग है, ऋषि मुनि को, योगी योगेश्वर की और तारी शक्ति इनकी अलग है, और संतों की रहने के लिए बिल्कुल अलग है। और बहुत सरल है वो। उन्होंने ऐसा रास्ता ही रखा है कि कमजोर से कमजोर जीव कर सकता है, क्योंकि संतों की करनी में कोई खर्चा नहीं, उसमें धन का महत्व नहीं है, तन का और मन का महत्व है। और तन अगर खराब तो मन पहले खराब हो जाएगा, और मन खराब तो तन को खराब कर देगा। इसलिए इन दोनों को संभाल के रखना है, तन को और मन को। और ये संभाल करना जीव के बस की बात नहीं है। बिना दया तो हो ही नहीं सकता कुछ। जहाँ पर दया भई सतगुरु की, वही वो निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु की कृपा दया हो गई, वो अपना ये काम बना लेते धीरे से। इधर उधर देखते जागते रहोगे तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि मन ने जैसे दूसरों को देखा तो नकल करने लगता है। भाई ये नहीं करता, हम क्यों करें? तो वो करे न करे, उसकी करने से तुम्हारा कोई लाभ थोड़ी हो जाएगा, और नुकसान कर लोगे अपना। तो इसलिए तुमको अपनी करनी पर ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना है। वैसे तो मौका नहीं आपके पास, इस कलयुग में किसी के पास समय है ही नहीं। ये तो संतों की दया हो गई, जो उन्होंने कुछ न कुछ मौका आपको निकाल के सामने रख दिया कि भाई कुछ न कुछ करो। जब करने लगोगे दया हो जाए तो कुछ न कुछ मौका निकल आएगा। ऐसा तो नहीं मौका किसी के पास, न समय ज्यादा न धन ज्यादा। समय भी निकालने से मिलेगा और धन भी बचाने से। ये दोनों चीजें आपको समझनी है कि भाई समय को बचा के कहाँ लगाएं और धन को बचा के कहाँ लगाएं। धन तो आप निरंतर खर्च ही करते रहते, लेकिन तुम्हारे उस खर्च करने में किसी पिछले कर्म की अदायगी भी नहीं होगी, और आगे आने वाले परमार्थी लाभ के आप अधिकारी भी नहीं बन पाओगे। ये दोनों नुकसान हो रहे, और ये अज्ञानता बस होता। आपने सत्संग किया नहीं, संतों की शरण में गए नहीं, उनकी दया पाने का रास्ता आपने स्वीकार किया नहीं, तो नुकसान हो गया। अब ये धीरे धीरे जीवों की समझ में आ रहा
कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो करने कराने की बातें नहीं समझ में आई। जहां तुम लगे हो वहां कुछ नहीं है, वो धोखा है, सिर्फ धोखा। और जहां संतों के का आदेश हुआ वो ऐसी जगह का आदेश ही देते तो आपका समय भी सही हो जाए और समय में की गई मेहनत भी आपकी कारगर हो जाए। वो दोनों लाभ आपको देते। और जब उनकी शरण में जाओगे तब आपको वो लाभ प्राप्त हो जाएगा। वो तो लाभ को बना के रखे हैं कि भाई जीवों को लाभ कैसे दिया जाए, तो कुछ न कुछ उनसे कराया जाए। बिना किए तो समझ नहीं आ पाओगे कि क्या लाभ है क्या लाभ नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। करते तो सभी हो, कोई बैठा नहीं है, लेकिन करने का तरीका और करने का लाभ ये दोनों अलग अलग है। संतों ने वहीं पर आपको इशारा दिया है जहां से तुम्हारा कुछ बनने को, और अन्य जगह गए तो आपने पूरा नुकसान किया। श्रम का, समय का, पूंजी का तीनों नुकसान कर डाले आप, और मिला कुछ, क्योंकि वो मिलने का स्थान नहीं है। वो तो काल ने बड़े फंसाने की व्यवस्था बनाई थी कि इस कर्म में फंसो, इस कर्म में फंसो, इस पुण्य में फंसो, इस लाभ में फंसो, इस स्वार्थ में फंसो। तो फंसने का रास्ता था। अब करके आप फंस गए, अब तुम्हारा निकलना मुश्किल है, क्योंकि तुमको उसमें विश्वास हो गया यही ठीक है, यही ठीक है। और ठीक है कुछ नहीं है, ठीक वही जो तुमको ठिकाने पर लगा दे, ठिकाने पर पहुंचा दे, वो ठीक है। अब तुम ठिकाना तो जानते नहीं कि हमारा असली ठिकाना क्या है। हमारा ठिकाना क्या था, वो ठिकाना छूट गया। अब वो सही ठिकाने पर कौन पहुंचा देगा, इसी की तो जरूरत है। और इसी जगह पहुंचाने वाले को संत सदगुरु कहते हैं, वो अलग चीज है। और तुम उनके पास गए नहीं, उनकी शरण आपने ली नहीं, उनके वचनों को आपने सुना नहीं, माना नहीं, तो फिर लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए उन्होंने हम सब कलयुग के कमजोर जीवों के लिए बड़ी दया की और सोच करके बहुत सीधा सरल रास्ता उसके लिए रख दिया कि यह सब कर सकता है और इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई खास मेहनत नहीं है, मतलब यानी ये कर सकता। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि भाई अगर इसको परमार्थी सेवा में लगा दिया जाए तो ये बिगड़ा काम बन सकता है, और तो कहीं से नहीं बनेगा। न तीरथ से, न मूरत से, न पानी से, न पत्थर से, इन्हें तो कोई करने वाला वहाँ कुछ है ही नहीं, न बनाने वाला है, और न वहां से किसी का बना भी तक है। तो तुम्हारा कहाँ से बन जाएगा। लेकिन ये भी जानकारी भी तो नहीं जीवों को है कि कहाँ से बनना है, कहाँ से बिगड़ना है। बनना किसे कहते हैं, बिगड़ना किसे कहते हैं, लाभ कहाँ से मिलेगा, हानि कहाँ से हो जाएगी, इसकी भी जानकारी आपको सत्संग ही कराएगा। बिना संतों के सत्संग वचनों के आप किसी तरफ की सत्य की जानकारी नहीं कर सकते और आप लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अब तुम फंस गए, उसी को लाभ मान बैठे, ये धोखा है। ये धोखा है कि आप उसको मान बैठे, है नहीं, मान बैठे, आपने मान लिया और लाभ भी नहीं, फिर क्या मान लिया, कुछ नहीं माना, धोखा। शंका संदेह भूल भ्रम को आपने सच्चा मान लिया, यह सबसे बड़े जीव के लिए धोखा है। संत महापुरुष ही धोखे से आपको बचाना चाहते हैं और धोखे की जगह सत्य का अनुभव कराना चाहते हैं। और जहाँ हानि हो रही समय और जीवन की, उस हानि से आपको बचाना चाहते हैं। चलिए, उनका काम तो सच में बिल्कुल अलग है, अलग तरीके से आए हैं और अलग तरीके से रहते हैं और तुमको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग करना जानते हैं, ये अलग होना। और तुम जब इसी में फंसे हो कहते हो हम जान गए, मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, हुआ है कुछ नहीं।
समय था वो भी चला गया। अब जब समय निकल गया तो पछताने से कुछ होगा नहीं। समय रहते अपना काम बना लो, ये है बुद्धिमानी। और जीव को यही सोचना चाहिए, भाई हमारा काम कहाँ से बनेगा। जिस काम को काम समझते हो काम नहीं है, वो तो फंसना है। तुम फंसने को कहते हो हम लग गए, मैं लाभ मिल गया, मैं मतलब यानी ये हो गया हुआ है कुछ नहीं, केवल फंस गए। फंसना कभी लाभ होता ही नहीं, और फंसना कभी छुटकारा दिला नहीं सकता। ये सब चीजें आपको समय से सत्संग बचनों से ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि वास्तव में हमें करना क्या है। ये पंच भौतिक शरीर हमको किस काम के लिए मिला, पहले तो इसकी जानकारी करो कि मिला किस लिए। परमात्मा को अगर तुमसे रुपया पैसा धन दौलत कमाना होता तो तमाम शरीर से जो रात दिन कमाते, घोड़ा खच्चर गधा बैल राती दिन तो कमाते, लेकिन आपको भी ये मनुष्य मंदिर भौतिक शरीर क्यों दिया, इस पर विचार करना चाहिए। अगर तुमसे बाल बच्चे आल औलाद पैदा कराने होते तो परमात्मा के बहुत ऐसे शरीर, कुत्ता है, सुअर है, एक बार में 5-5 साल बच्चे पैदा करता, आपको उसी में लगा देता और ये मानो अनमोल मंदिर आपको नहीं देता। इतना भी लोग नहीं सोच पाए कि आखिर कर दिया क्या। उसके पास शरीरों की कमी नहीं है, उसके पास 83,99,999 शरीर है मनुष्य शरीर को छोड़कर। तो किसी में आपको दे देता, किसी में दे देता। अब ये धीरे धीरे समझ में आएगा जब संतों के करीब में जाओगे, जहाँ सत्य ज्ञान, जहाँ सत्य रास्ता और जहाँ सच्चाई होती है, वहाँ आप जाओगे तो सत्य का पता चलेगा। और सत्य बिना सत्संग के जाना नहीं जा सकता। ये पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं है। ये संतों की शरण में जाकर जब उनके हुक्म आदेश का पालन करोगे तब आपकी समझ में आएगा, अरे भाई सत्य तो यहाँ रहता है। सत्य का स्थान है संतों की शरण, और कहीं वो ईंट पत्थर के मकानों में सत्य नहीं रहता। और जब धीरे धीरे आप गए पहुंचे तब आपको पता चला कि हम तो बहुत गलत जगह फंस गए थे। अगर संत न आते जगत में जन्मता संसार, संतों का आगमन अगर कलयुग में न हुआ होता तो जीव को सत्य की जानकारी ही नहीं होती। अब जो जानकारी है वो सत्य की नहीं है, जो जानकारी है तुम्हारे परमात्मा लाभ की नहीं है, जो जानकारी वो जीवात्मा के उद्धार कल्याण की नहीं है। इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो फिर जीव कुछ सोचेगा कि नहीं, हमको तो सत्य की जानकारी लेनी चाहिए, हमको सच्चित आनंद पाने की युक्ति लेनी चाहिए। और ये युक्ति कहाँ मिलेगी? तब कहीं धीरे धीरे जानकारी जीवों को होती है। जब जानकारी हो जाएगी तब आपके अंदर क्या इच्छा पैदा होगी कि भाई ये जानकारी हमको भी लेनी चाहिए। ये जानकारी कहाँ मिलती है? ये जानकारी का ज्ञान कौन कराएगा? वो कौन शक्तियां हैं जो सच्चित आनंद देने के लिए आती हैं? उनका काम ही है सत्य का अनुभव कराना, सत्य का ज्ञान कराना, सही सस्ते रास्ते पर चलाना, जीव का भूल भ्रम संदेह दूर करना। यह संतों का काम है। अब तुम संतों की महिमा तो जानते नहीं हो। संत कोई दाढ़ी बाल नहीं है, यही तो भूल भ्रम हो गया। तुमने पाखंड को, बाह्य आडंबर को, बाहरी बनावट को, सजावट को, दिखावट को आपने संत मान लिया, धोखा हो गया। संतों की पहचान अलग है और वो तुम ऐसे पहचान नहीं सकते। जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे
उनके वचनों को नहीं सुनोगे तब तक आप उनकी पहचान नहीं कर सकते। क्यों से बाहर से उनकी कोई पहचान नहीं है। शरीर तो सबके पास है, ये पंचभौतिक शरीर तो सबके पास है, लेकिन इस पंचभौतिक शरीर की जानकारी, इसका ज्ञान किसको है? उन महापुरुषों की तलाश करनी होगी जिन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर को समझा है और समझकर इसकी सत्यता जानी है और इसको कहाँ लगाना चाहिए जो ये जीवन का उद्धार कल्याण हो जाए। इसलिए जीवन के लिए कहा कि भाई जब गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरुवा कोई नहीं पाई। बिल्कुल स्पष्ट कह दी, कोई पा ही नहीं सकता, न ज्ञानी न ध्यानी न विज्ञानी न धनवान न बलवान न बुद्धिमान। कहा कि बिना सदगुरु की दया और कृपा के कोई जान ही नहीं सकता। संत किसे कहते हैं? जब वो खुद ही को दया कर दे तो आप समझ सकते हो, बाकी उनकी कोई बाहर में पहचान नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सत्संग पर जोर दिया। सत्संग का मतलब सही सच्चा रास्ता अपनाना, उसके साथ चलना, उसको अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन को उसके अनुसार बनाना चलाना, यह सब सत्संग के अंतर्गत होता है। अब कलयुग में जीवों को पता चला, जब संत आए तब उन्हें रास्ते का ज्ञान हुआ। अरे बड़ा धोखा था, हम जहाँ फंसे थे वो रास्ता नहीं था, हम जो कर रहे तो अपना काम नहीं था। तो ये कहते नहीं, काम करो अपना भाई, पराये काम क्यों फंसना। तो लोगों ने सुना तो एकदम बुद्धि खुल गई कि अपना काम, क्या हम सब लोग पराया काम करते हैं? कहते हाँ, ये तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि शरीर इंद्रिया तुम्हारी नहीं है और तुम्हारी है आत्मा, और आत्मा का कर्म तुमने सीखा नहीं, आत्मा से कोई कर्म तुमने किया नहीं, तो आपने अपना काम किया ही कहाँ? तो दूसरों का काम करते हो। मन बुद्धि चित्त और शरीर, इनमें लगे हुए जितने काम है वो तुम्हारे नहीं। ये संतों ने अनुभव कराया और कहा ये भाई पराया काम, इसमें फंसना नहीं, पराया काम तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। और पराधीन सपने सुख नहीं, अगर सुख चाहते हो तो पराये काम करने में सुख नहीं है। जिसे तुम सुख समझते हो वो है आपका फंसाव, आपका फंसना, आपका लालच, आपका लोभ है। धीरे धीरे जब संतों की शरण में पहुंचोगे, उनके सत्संग वचनों को सुनोगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि वास्तव में हमें अपना कर्म करना चाहिए। हम पराये काम करते करते कितने युग निकल गए, और पराया काम कभी हो नहीं सकता, पराया सामान कभी तुम्हारा हो नहीं सकता, और पराया लाभ भी तुम्हारे काम आ नहीं सकता। अब धीरे 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 लोगों की समझ में आया। जब नहीं सत्संगों में पहुंचे तब देखा करिए तो बिल्कुल रास्ता अलग है, ये तो रास्ता कभी किसी ने बताया नहीं था। अरे जब कोई बताने वाला मिला होता तो बताता, जिसने खुद नहीं रास्ते पर चला और न चल पाया तो वो तुम्हें क्या चलाएगा, और जिस रास्ते पर चलकर जिसने लाभ नहीं पाया तो तुम्हें लाभ क्या कराएगा। अब इसी शारीरिक और मानसिक लाभ को हम अपना लाभ कहते हैं, ये भूल है जीव की। ये भूल धीरे धीरे आपकी निकलेगी जब परमार्थी वचनों को सुनोगे। संत महापुरुषों के परमार्थी वचन जब सुनोगे तो आपको परमार्थ की परिभाषा समझ में आएगी कि परमार्थ क्या है। जो अपने लिए करते हो ये स्वार्थ है, अपने शरीर के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने निजी लाभ के लिए जो भी करते हो ये स्वार्थ है। और इसी शरीर से जो जीवों का काम हो जाए, जीवों के लिए काम कर दो आप, ये परमार्थ हो जाएगा। और परमार्थ कभी घटता मिटता नहीं,
परमार्थ का कोई बंटवारा नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। तो जब धीरे धीरे समझ में आया, जब शरण में गए कि अभी तो हम स्वार्थ को और परमार्थ को जानते ही नहीं, हम लोग इसी निजी स्वार्थ को परमार्थ कह देते, जबकि ये परमार्थ नहीं है और ये पुण्य भी नहीं है। पुण्य आत्मा, पुण्य हमेशा आत्मा से होता है और आत्मा का काम किसी ने आपको बताया नहीं, तो बेचारे शरीर के कर्मों में फंस गए। पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, पानी है, पत्थर है, कागज है, इसी में फंसे पड़े सारे जीव और बेचारे नहीं समझ पाए कि हम कर क्या रहे हैं, ये कर्म हमारे जीवन को लाभ देने वाला है कि नहीं है, हमारी आत्मा का उद्धार कल्याण कराने वाला है कि नहीं है। तो जब तक आप संतों की शरण में नहीं पहुंचोगे, ये परमार्थी लाभ से आप वंचित रहोगे, क्योंकि कोई जानता नहीं इस लाभ को। अब धीरे धीरे चाहिए कि मतलब यानी चलो उनकी शरण में चले, कुछ अपना काम कर रहे, को अपनी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता ले ले, तो मानव जीवन सफल हो जाए। और ये बार बार मिलेगा नहीं, एक बार परमात्मा ने चांस अवसर मौका तुमको दे दिया, तुम राजा बन जाओ, चाहे गरीब आदमी बन जाओ, चाहे गरीब बन जाओ, ये कल्याण का रास्ता नहीं है और ये परमार्थ का रास्ता भी नहीं है, और इसके अलावा तुमको जानते नहीं हो। इसी के बनने में सारा समय दे रहे हो, जबकि ये बनना नहीं, बिगड़ना है। इसको कहते हैं बिगड़ना, और ऐसा बिगाड़ देगा ये कि तब से राज, राज से नरका। तपस्या किया तो राजा बन गए और राज भोग किया तो नरक में चले गए। ऐसे तमाम बड़े बड़े राजे महाराजे धनी मानी आज भी नरकों में पड़े जमराजा की जूतियों की मार खा रहे हैं, कोई बचाने वाला उनको नहीं है, कोई ये भी जानकारी देने वाला नहीं है तुमने बड़ा गलत किया, तुमने अपना मानव जीवन बर्बाद कर दिया, जो करना चाहिए था उससे दूर रहे, जो नहीं करना चाहिए उसको अपना मानकर फंस गए, अब उससे निकलना मुश्किल है और जीवन समाप्त हो गया। कहने का मतलब ये है, ये सब जानकारी बगैर संत महापुरुषों के कोई दे नहीं सकता, किसी पास है ही नहीं। और आप समझते वो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब यानी उनके पास धन नहीं है, उनके पास सामान नहीं है और राजपाट नहीं है, तो ये तो फंसने का सामान है काल का। ये जितना आप सामान ले रहे हो या लेने की इच्छा कर रहे हो, ये लेने का प्रयास कर रहे हो, सब काल का सामान है। और काल माने जो तुम्हारा नहीं है, दयाल माने जो तुम्हारा है। काल और दयाल की यही परिभाषा है, जो तुम्हारा है वो दयाल है, जो तुम्हारा नहीं है वो काल है। काल और दयाल की इतनी पहचान है। अब आपको ये भी नहीं मालूम कि काल क्या है, दयाल क्या है, काल किसे कहते हैं, दयाल किसे कहते हैं, काल का काम क्या है, दयाल का काम क्या है। तो जब आप गए नहीं संपर्क में और शरण में और उनके सत्संग वचनों को सुनाई नहीं, तो जानकारी कैसे हो। इसलिए महापुरुष जब कलयुग में आए तो उन्हें सीधा रास्ता खोल दिया, जो रास्ते अन्य युगों में बंद थे उनको खोल दिया कि देखो ये तुम्हारे घर जाने का रास्ता है और ये काल माया के देश में बार बार जन्म मरण लेकर फंसने का रास्ता है। दोनों रास्तों की जानकारी उन्होंने कराई। अब जीव जीव करने लगा तो बेचारा बड़ा पछता रहा कि हमारा सारा जीवन बेकार चला गया, सारा जीवन बेकार चला गया। जो करना था क्या क्या करना था, क्या लागे करन, काम हुई है चम्बा भारी है। महापुरुष कहते थे भाई तुम किस काम के लिए आए थे और किस काम के लिए परमात्मा ने तुमको ये पंचभौतिक शरीर दिया, तो कहा इसको फंस गए। समझा के कहा अरे भाई अब भी चेतो जागो, ये तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, अगर ये करोगे तो राजा धनीमारी करे किया और गए, और बाद में जब पुण्य खत्म हो गया तो कहा पुण्य छीने मृत्यु रोके, उनको फिर ढकेल दिया गया वहां। क्योंकि किसी बीच के लोक से आप सीधे घर नहीं जा सकते। जो बीच के ये लोग हैं
वो ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है, विष्णु भगवान का विष्णुलोक है, शिव जी का शिवलोक है, राम का साकेत लोक है, कृष्ण का गोलोक है, देवी देवताओं का देवलोक का ये बीच के लोक है। ये ऊपर आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये न ऊपर गए न तुम्हें जाने देंगे, इनको भी रास्ता नहीं मालूम। तो कहा कि इन लोकों में जाकर या पहुंचकर जो तुमने शुभ कर्म किए उनका फल यही है कि इस लोक तक आप जा सकते हैं। और जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाएगा तो फिर आपको ढकेल दिया, जाओ फिर कमाओ, फिर आओ, फिर कमाओ, फिर ये भी आवागमन है, ये आवागमन से अलग नहीं है। तो इसीलिए ये सब जानकारी महापुरुषों ने दी। और जिन लोगों ने मान ली, विश्वास किया, उन्होंने अपना मानव जीवन सफल बना, और बाकी बेचारे सब। तभी उन्होंने खोल कर कहा जी, का जा पर कृपा वही सदगुरु की, वो तो हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाओ। काल का सामान, काल का देश, काल की व्यवस्था में तुम निरंतर फंसने का ही कोशिश करते हैं। यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, इनके यहाँ उनके यहाँ चले जाए, ये खा ले वो खा, ये सब कर्म कर जाए। एक तो पहले का लदा वो तो निपटा नहीं हो, फिर और लाते घूम रहे हो। तो ये जवान, ये स्वाद, ये कर्म कर्जा लादने का बहुत अच्छा तरीका है। आप फंस जाओगे तो स्वाद से निकल नहीं पाओगे, फंस जाओगे तो किसी काल के कर्म से छुटकारा नहीं मिलेगा, चाहे वो काम का कर्म हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, इनमें फंस जाने के बाद जीव कभी निकल नहीं सकता है, और बार बार इसी में चक्कर लगाया करता है, और ये मंजिल कभी पूरी होने वाली है नहीं। इसलिए संतों ने कहा, रे भाई जागो, ये समय जागने का, ये जागृति का है, ये सोने का नहीं है, ये फंसने का, ये अज्ञानता का, ये लोभ लालच का, ये जीवन इसलिए नहीं मिला आपको कि इस गंदगी में आप फंस जाओ। इस गंदगी से निकलो और अपने सच्चे घर की तरफ चलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आप रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा कर रहे हो। यह सेवा विश्व में कहीं चले जाओ कोई नहीं करता, किसी को मालूम ही नहीं। संतों के सिवा परमार्थी सत्य की जानकारी किसी को नहीं है। अब तोड़ मरोड़ करके अपने अनुसार कुछ भी कहने लगो तो वो परमार्थ थोड़ी हो जाएगा। अब जब लोगों ने कुछ थोड़ा सा जानने की इच्छा व्यक्त की, कहा चलो भाई उनकी शरण में चले, और तो कहीं ये जानकारी मिले नहीं। जहाँ गए वहाँ सब काल की जानकारी देने वाले हैं। कहा तुम पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप गंगा स्नान, ये सब काल का ही कर्म है। ये शरीर इंद्रियों से किया जाने वाला कर्म ये काल का कर्म है, और इसके अलावा तुम कुछ जानते नहीं हो। और तुमको तुम्हारी जीवात्मा दयाल देश की है। जब तक दयाल के पास नहीं जाओगे तो जीवात्मा दयाल देश कैसे जाएगी? क्योंकि जब तक उसको दयाल देश जाने वाला कर्म नहीं कराया जाएगा, रास्ता नहीं बताया जाएगा, रास्ते पर चलाया नहीं जाएगा, तब तक ये दयाल देश जा नहीं सकती, और यहीं पर जन्मती मरती रहेगी। कितने युग निकल गए और कितने और तुम्हारे निकल जाएंगे। तो महापुरुष जब कलयुग में आए तो उन्होंने देखा, बड़ा कष्ट हुआ कि पता नहीं कितने युगों से बेचारी फंसी पड़ी जीवात्मा। इसकी चिंता किसी को नहीं, और किसी ने इसको निकालने की बात कही नहीं, घर जाने पहुंचाने की बात की नहीं, क्योंकि ऐसा कोई आया नहीं था। तो आपको भी पता चला कि हमें क्या करना चाहिए। हमको मानव जीवन किस काम के लिए मिला ये भी जानकारी युवकों को नहीं। ये राजा बनना, ये धनी मानी बनना, ये गरीब अमीर बनना, पढ़ा लिखा पढ़े, ये कोई बनने की बात नहीं है, ये तो फंसने की बात है। और इसी में आप फंसे पड़े हो, और निरंतर इसी में फंसने का प्रयास भी करते हो। निकलने की बात न जानते हो और न किसी जानकार से पूछते हो, तो बताइए आप कैसे निकलेंगे?
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो संतों ने देखा कि भाई कौन सा सरल रास्ता रखा जाए तो बेचारा एक कमजोर गंदा जीव कुछ कर सके, कुछ इसको परमार्थी लाभ मिल सके। तो उन्होंने सोच समझकर हम सब जीवों के लिए परमार्थी सेवा रखी। का अगर परमार्थी सेवा करेगा, जिस सेवा से तमाम जीवों को लाभ मिलेगा, तो वो परमार्थ पाने का अधिकारी बन जाएगा। और तुम कभी कर्मचारी कभी अधिकारी यही बनने का प्रयास करते हो। ये तो कर्मों के अधिकारी बने हो। जब कर्म के अधिकारी बने तो कर्म ने आपको फंसा लिया। अब तुम यही नहीं सोच पाए कि हम कर्मों के जाल में फंसे कि निकले, इतनी भी तो जानकारी नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो आपने दिन में भी मेहनत की, समय देखता रहता हूँ, बड़ी मेहनत प्रेमियों ने की। अब जितनी कर लोगे उतना बोझा हल्का हो जाएगा, वो तो आपके लाभ की बात है। और नहीं करोगे तो बोझा बहुत लादे पहले से ही, वो भी नहीं उतरा है और यहाँ मनमानी करके और लाद लोगे आप। तो इसलिए जितना समय मिले परमार्थ की कमाई में देना चाहिए, तब तो ये जीवन सफल हो जाएगा। अगर भौतिक जगत के सामान और भौतिक जगत का मान सम्मान पाने में अगर लग गए तो पता नहीं कितने जन्म अभी तुम्हारे और निकल जाएंगे, निकलने का नंबर नहीं आएगा। यही संतों ने अपने बचनों से, सत्संग बचनों से सुना सुना कर जीवों को समझा के सही रास्ते पर खड़ा किया और कहा जब तक ये सही सच्चे रास्ते पर खड़ा नहीं होगा तो सच्चाई का अनुभव बेचारे को कैसे होगा। इसे झूठे सम्मान में, झूठे सामान में, झूठे पदों में फंसकर जीवन रह गया और फिर दोबारा आपको मिलेगा नहीं। तुम सोचते थे अब की राजा बन गए फिर राजा बन जाओगे। अरे अब की राजा बन गए फिर तो नरक में चले जाओगे, क्योंकि राजा ने अगर परित्याग कर दिया भोगों का, पदों का, मान का, सम्मान का अगर परित्याग कर दिया तो निकल जाएगा। परित्याग तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर लोभ लालच है, तुम्हारे अंदर यही पाने की तो इच्छा भरी है। तो इसलिए बेचारे फंस गए, अब वो निकल नहीं पा रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग है, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं। अब कोई जान भी नहीं पाएगा, धीरे से तुम्हारा काम हो जाएगा। दुनिया के लोग देखते रहे भाई तो मिट्टी डोरे मिट्टी, उनको क्या मालूम कि कर्मों का बोझा बना उतार रहे कि मिट्टी डोरे, उन्हें क्या मालूम है। क्योंकि ये मिट्टी वो मिट्टी नहीं है जिस मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना, और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी में मिल जाने के पहले अगर मिट्टी से ही आपका काम हो जाए तो इससे सरल और क्या हो सकता। ये सबसे सरल है और इसे हर कोई कर सकता है। इसमें गरीबी मेरी का कोई ऐसे वैसे सामान की जरूरत नहीं है, कोई दान दक्षिणा कुछ नहीं जरूरत है। केवल आपने मिट्टी उठाई और सिर पर रखी, वो भी आदेश में। जब किसी के आदेश का पालन करो तो उसकी जिम्मेदारी है। आदेश देने वाला मजदूरी देने की उसकी जिम्मेदारी है, और आपको उससे अपना अधिकार मांगने का भी अधिकार किया, मांग भी सकते हैं भाई हमने आपके आदेश का पालन किया, अब आपको चाहिए क्या लाभ देंगे, जो तुम्हारे पास है वो दे दीजिए। वो मांगता भी नहीं, कहा भाई हमें मालूम नहीं तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन मैंने आपके आदेश हुक्म का पालन किया है और जो आप देना चाहते हो दे दीजिए, और वो दे दीजिए जिससे हमारा काम हो जाए। वो रुपया पैसा धन दौलत नहीं मांगता, वो अपनी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता मांगता, उसकी दया मांगता। भी दया कर दीजिए हमारा ये काम हो जाए। बहुत युग बीत गए, अभी तक तो किसी ने किया नहीं, और न कोई करने वाला दिखाई दे रहा, न कोई उसका वादा कर रहा। तो ये सब धीरे धीरे जब आप आने लगोगे, सुनने लगोगे, समझने लगोगे और करने लगोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो आज आपने बड़ी मेहनत की, रोज ही करते हो,
देखता हूँ। और करते हो तो भाई अपने लिए करते हो, ये किसी के लिए नहीं आप कर रहे। ये जो करते हो अपने लिए करते हो, अपने पिछले जन्मों के कर्म कर्जे को उतारने के लिए करते हो और अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए करते हो। इसमें किसी के लिए नहीं करते हो। और कभी सोचना मत तुम किसी के लिए कर रहे। सोच लिया तो फिर आप फंसने लगोगे। हमने उनके लिए किया, हमने उनके लिए किया। अरे भाई किसी के नहीं, मैंने अपने लिए किया, अपने पाप कर्म के बोझे को उतारने के लिए किया और अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए किया। ये जब समझ जाओगे तो फिर अहंकार नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, किसी की बराबरी करना, किसी की निंदा आलोचना बुराई करना, किसी से ईर्ष्या जलन करना, ये कुछ आपके पास नहीं रहेगा। ये सब गंदगी धीरे से अपने आप अलग हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आपने मेहनत की है तो मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा ये जो रात्रि की रखी गई है ये भी धीरे धीरे आपको लाभ देने वाली पूरी हो जाए। असली लाभ तो इसी का है। ये डबल ड्यूटी है आपको, तो ये डबल मतलब है नहीं, इसकी मजदूरी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि रात में कोई नहीं करता, कहीं चले जाओ रात में कोई नहीं करता, लेकिन आप रात में कर रहे, कोई बात तो जरूर है। और इतनी अनोखी कि दुनिया के लोग देख के चकाचौंध हैं, बेचारे सोच रहे हैं कि कैसे लोग हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं कि रात्रि परमार्थी संतान सेवा क्या होती है। और जब जानकारी दी जा रही वो भी नहीं समझ में आ रहा और करके दिखाया जा रहा, तब भी उनको मतलब यानी एहसास नहीं हो रहा कि हमको भी करना चाहिए और हमको करके समय से अपना काम बना लेना चाहिए। ये तो बहुत सरल है, इसमें तो कुछ नहीं लेना देना, लेकिन समझना इतना आसान नहीं। जितना देख के आप यही समझते हो रहे तो लोग समय बेकार कर रहे, यही समय कारगर है जिसको तुम बेकार समझते हो। और तुमने सारा जीवन ही बेकार कर दिया और जो समय मिला होगी सब बेकार के कामों में। तभी कहते हैं धाम चलो अपने भाई, पराये धाम क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराये काम क्यों फंसना। बस दो ही शब्दों में सब कुछ हो गया। अब इतनी बात जब समझ जाते फिर और इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इसमें तो युक्ति की जरूरत है। और वो युक्ति हो जाए, मिल जाए, जिससे मुक्ति मिल जाए, मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, यानी हमेशा के लिए आना जाना खत्म हो जाए, इसको कहते मुक्ति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब देखो समय रात्रि परमार्थी संतान सेवा का धीरे धीरे आपको पूरा हो रहा। मैं भी चाहता हूँ कि आपने दिन में भी परमार्थी सेवा की है और रात्रि में कर रहे, उसकी तो डबल तनख्वाह है, ये डबल है, ये अतिरिक्त लाभ है इसमें। तो इसलिए अब आप लोग 10 डलिया हमारी तरफ से 10 डलिया डाल दीजिए और फिर आप ये परमार्थी लाभ है, जिसे प्रसाद कहते हैं, ये देखिए। न कोई प्रसाद दे रहा हिंदुस्तान में और न कोई परमार्थी लाभ करा रहा, न सेवा करा रहा। उन्हें पता ही नहीं है। जल में डुबकी लगाओ, पत्थर में मत्था पटको तो वहां क्या होने वाला। अरे पत्थर में मत्था पटको तो पत्थर तो खून निकालेगा, वो दया करेगा, वो दया करेगा, संभाल करेगा, रोकेगा आपको, तो आप मत्था फोड़ देते हो। पानी में डूब गए और मर गए, बेचारे चले गए नरकों में। तो ये कोई बताने वाला नहीं है, अरे भाई ये इस पानी में डुबकी नहीं लगाओ, वो संतों की सत्संग रूपी सरिता में डुबकी लगाओ। डुबकी का मतलब गहराई को प्राप्त करना, हकीकत की जानकारी करना। डुबकी शब्द ये इशारा करके बता रहा, डुबकी को मतलब डूबना नहीं है। जो हम डूब रहे हैं बार बार इसी में जन्म मरण के चक्कर में, तो हम उससे निकलने की जानकारी लेना, उसकी था यानी कहाँ तक इसकी था, कितनी गहराई, कैसे निकले, उसको कहते हैं। अब इन लोगों ने तो बताया नहीं आपको। पानी में डुबकी लगाए तो वहाँ बेचारे मर गए, चले गए। अब उनको दोबारा मनु शरीर में नहीं मिले। यही मुक्ति है, ये मुक्ति है कि अकाल मौत में चले गए नरक में
अब अकाल मौत में मौत हो गई तो बेचारे प्रेतयोनि में चले गए। अब पता नहीं कब तक प्रेतयोनि में रहना पड़ेगा। तुमने समझा मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए। अरे जब तुमको बता दिया महापुरुषों ने कि अन्यत्र कहीं भटकना मत, मुक्ति कहीं रहती नहीं है। मुक्ति का स्थान है मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती है। और वहाँ तुम कभी टिकते नहीं हो, कभी जाते नहीं हो, भाग जाते हो, कभी मतलब यानी दूर हो जाते हो। यही करते रहते समय निकल गया। कितने आए, कितने भाग गए और कितने अभी भाग जाएंगे। आप देखते रहिए। ये भीड़ लगाने का बाजार नहीं है, यहाँ भीड़ नहीं लगाया जाता। यहाँ तुमको जो 4,84 लाख योनियों की भीड़ है उससे आपको बचाया जा रहा, छुटकारा दिलाया जा रहा कि इस भीड़ में मत आना, इस भीड़ में कुछ नहीं है। तो इससे अब की बार जो मौका मिला है तो संतों की शरण में जाकर अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना, अपनी जीवात्मा के कल्याण उद्धार की युक्ति ले लेना, इस भीड़ से हमेशा के लिए निकलकर अपने घर चले जाना, ये करना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब देखो आप ये करो, उसको देखकर लोग नहीं सोच पा रहे। इसमें तमाम छूट जाएंगे भी ऐसे ही, देखते जाइए आप। कहा कि भाई कोई बिरला ही टिक पाएगा, कोई बिरला। बिरला शब्द क्यों प्रयोग किया है? कहा कि वो बिरला को ही पाएगा जो आए संत की शरण में आ गया। सदगुरु दया को जिसने ले लिया, पा लिया, वो अपना काम बना लेगा। बाकी पत्थर और कागज और पानी ये दया करने वाले नहीं है, तो जड़ है। मुर्दा कभी दया नहीं करता, जड़ कभी दया नहीं करता, चेतन दया करता। अब इतनी बात लोग न समझा पाए और न समझ पाए और सब फंस गए इसी में, सब इसी में फंस गए हैं। अरे भाई डुबकी लगाने का मतलब कोई चीज अंदर है तो उसको खोजो, उसको अंदर से निकालो और निकाल के ले आओ, पर एक काम में लो। डुबकी मतलब ही, अब पानी में तुम कौन सी डुबकी लगाओगे? पानी में क्या मिलने वाला है? पानी में रहने वाले जीव अंदर है, वो तुमको पकड़ में आएंगे, वो भाग जाएंगे डरते बेचारे। तो तुम्हें मिला क्या? यही अज्ञानता, यही भ्रम, यही शंका संदेह जीवों को, विचारों को सही सच्चे रास्ते पर चलने नहीं देती, संतों के शरण में आने नहीं देती, उनके सत्य वचनों को सुनने नहीं देती और सच्चिद आनंद प्राप्त करने नहीं देती, और जीवात्मा जगकर सत्यलोक सचखंड कभी जाने नहीं पाती। कितना भारी नुकसान हो रहा। ये दोष आदेश करने वाले को, जिसने किया हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई हो, मतलब यानी जिसने झूठा आदेश दिया तो वो उसका जिम्मेदार है। इतने जीव उसके जिम्मेदारी में है। ये अगर नरक में चले गए तो उसको भी नरक में जाना पड़ेगा। साफ साफ शब्दों में गोस्वामी जी महाराज गृहस्थ संत थे, उन्होंने रामचरित मानस को लिखकर बिल्कुल सत्य का वो यानी मतलब पर्दाफाश कर दिया, साफ साफ कर दिया। उन्होंने कोई चीज छिपाई नहीं है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन परस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है, प्रजा कष्टों में है, प्रजा मुसीबत में है, प्रजा तकलीफों में है, प्रजा शंका संदेह भूल भ्रम अज्ञानता में है, अगर अज्ञानता को दूर नहीं करा रहा तो राजा नरक में जाएगा। सीधा रास्ता है, ये कोई कह नहीं रहा, ये संतों के वचन है जो रामचरित मानस में लिखे। उसको पढ़ लीजिए आप, आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करना चाहिए। इसलिए जानकारी तो महापुरुषों ने दी और दे रहे और देते रहेंगे, ताकि कोई ये न कहे कि भाई सत्य का ज्ञान कराने वाला कोई था नहीं, सही सच्चा रास्ता बताने वाला कोई था नहीं और सच्चा लाभ देने वाला कोई नहीं था। तो ऐसा नहीं है। तुमने उसकी तलाश नहीं की, तुम खोज नहीं की, उनके पास गए नहीं, उनसे आपने अपना दर्द बताया नहीं, अपनी जीवात्मा का दुख आपने बताया नहीं कि बहुत युग निकल गए, इन नरकों की सजा पाते पाते ऐसा करे आप दया कर दे, इन नरकों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन आपने तो कभी नहीं पूछा और आज भी नहीं।
जबकि वो खोल के बता रहे, सबको बता रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये किसी ने काम है बताया। प्रभु का, ये किसी ने नहीं बताया कि इंसानों का काम है क्या। जो इंसान का काम हो तो वो किसी ने बताया नहीं। ये जन्म मरण के चक्कर में जाना, बार बार फंसना, ये इंसान का काम नहीं, ये इंसानियत के अंतर्गत नहीं आता। यही तो जानकारी देनी चाहिए। अब स्पष्ट कहा जा रहा, ये काम नहीं इंसान का और ये नाम नहीं इंसान का। जो नाम जगाया गया, जो नाम सिद्ध किया गया इंसानियत को पाने के लिए, इंसान को भगवान के पास पहुंचाने के लिए, जिस नाम का वो जगाया गया, उसकी महिमा बराबर, उसकी जानकारी बराबर सबको दी जा रही। अब आप नहीं करोगे तुम जानो, इसलिए ये सेवा कर लो और अपने कर्म बोझों को उतार लो। और कोई रास्ता दुनिया में नहीं है जो तुम्हारे किए गए पाप कर्मों के बोझों को उतारे। और कितना सरल है, एक डलिया में कितनों का लाभ, खोदने वालों का, भरने वालों का, उठाने वालों का, ले जाने वालों का, और वहां डाला तो वहां भी बताने वाले भी यहाँ डालो, यहाँ डालो, कि एक डलिया में कितने प्रेमियों को लाभ मिला है। ये तरीका देखिए आप, ऐसा तरीका किसी ने बताया नहीं कभी आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और ये लाभ अभी तो आपके लिए है, धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। जब व्यवस्था बन जाएगी तो काम बंद हो जाएगा, फिर क्या जरूरत करने की। अभी व्यवस्था बनाने में आपको सेवा मिली है तो सेवा कर लो, और सेवा कर लोगे और जिनके लिए व्यवस्था बनाओगे वो जब आएंगे, इसी मिट्टी जो तुम सिर से ढोल के डाल रहे हो, इसी मिट्टी पर बैठ के भजन करेगी, इसी पर बैठ के सत्संग सुनेगी, सेवा करेंगे। वो लाभ तुम्हारे खाते में होगा, क्योंकि व्यवस्था आपके द्वारा बनाई गई या बनाई जा रही है। तो इसमें जो आपने गाड़ी कमाई लगाई है, या आपने जो अपना शरीर इसमें लगा रहे हो, ये सब लाभ पाने का तरीका है। धन तो जितना पैदा करो सब चला जाएगा, तो साथ लेके जा नहीं सकते, 1 रुपया भी नहीं ले जा सकते, लेकिन काम बना सकते हो। अगर संतों की शरण में आके समझ लिया तो इसी धन से तुम परमार्थ बना सकते हो, क्योंकि वो जब परमार्थी काम में लगाएंगे तब बनेगा। तुम्हारे बनाने महल बना लो, मतलब दुकान बना लो, जमीन बना लो, तो इससे तुम थोड़ी काम करा सकते, क्योंकि वो तो अपने स्वार्थ, वो तो अपने बाल बच्चों के लिए आपने बनाया। और ये जो व्यवस्था है, ये सभी जीव आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों जीव आएंगे धरती पर, सबको लाभ मिलेगा। वो लाभ तुम्हारे खाते में, वो सच्चा परमार्थ का लाभ है, जिसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता। वो तो ऐसा परमार्थ रास्ता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब हम इसे जो डलिए का अभियान रखा गया, कोई बात है, 10 इंद्रियां हैं, उनकी सफाई है, उनकी रगड़ है, उसको कैसे लाभ मिले, तो कोई न कोई रहस्यमय इशारा आपके लिए रखा जाता। अब जल्दी से इस अभियान को पूरा करो, थोड़ा तेजी पकड़ो तो जल्दी हो जाएगा, और बाद में आप ये उसका प्रसाद ले लीजिए, अपनी मेहनत का, अपनी मेहनत की सच्ची मजदूरी है ये प्रसाद, जो हिंदुस्तान में कहीं कोई नहीं देता।
इतने लोगों ने डुबकी लगाई कुंभ में, किसी ने प्रसाद दिया आपको? फिर भी नहीं समझ पाए। तो यहाँ तो कुछ मिलता नहीं, सब जा रहा, और यहाँ तक सामान चला गया, जीवन भी चला गया और मेरा कुछ नहीं, और फिर भी जीवों की समझ में नहीं आ रहा। ये है अज्ञानता। इस अज्ञानता भूल भ्रम को कौन दूर करेगा? संतों महात्माओं के सिवा कोई नहीं। वो संत है जो तुमको सबके अंत में खड़ा कर दे। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार, ईर्ष्या, सब से अंत छुटकारा दिला दे, उसे संत कहते हैं। अब तुम तो जानते हो नहीं, दाढ़ी बाल बढ़ा लिए तो संत कहने लगे, बोलो ब्रह्म में फंस गए आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब जल्दी से इस जल का अभियान पूरा करो। लोगों जब भी सत्संग में आओ तो सेवा करने की इच्छा रखो। आने जाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे आते रहो, जाते हो, तमाम आए चले गए, कुछ नहीं। ये आने जाने का लाभ यहाँ संत मत में नहीं है। संत मत में आदेश पालन का लाभ है। वो आप नहीं करोगे, ऐसे आते रहोगे, जाते रहोगे। मैंने धीरे धीरे सब व्यवस्था बदल दी है, बंद कर दी। दर्शन दर्शन कुछ नहीं, दूर से करो। मैं भी आपका करता हूँ, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, और आप भी यहाँ जोड़ करके, बस यही दर्शन है। बाकी ये सब खत्म कर दिया, क्योंकि तुम आए और भगे, समय खराब किया, पैसा खराब किया, मेरा कुछ नहीं, खाली चले गए, तो मैंने बंद कर दिया कि भाई ये अगर आपको ये करना तो घर में रहो, वही भजन करो, बाकी आश्रम में आने की जरूरत नहीं है। या आओ तो कुछ करो, ताकि कुछ रगड़ में कुछ तुम्हारी कुछ गुरु की दया, कुछ तुम्हारे कर्म करने की, और कुछ मालिक की दया, ये हो जाए मेरे सब, तो आपका काम बन जाए। कहते नहीं, कुछ तुम करो, कुछ हम करें, और कुछ मालिक की दया हो जाएगी आपकी। अब तुम कुछ करना नहीं चाहते, केवल घूमने टहलने, तो ये कोई पर्यटक नहीं है। ये नहीं, इसी से घूमना टहलना तुम्हारे जीवन में कितना तुमने किया है। कभी पशुओं में गए, कभी पक्षियों में गए, कभी कीड़े मकोड़ों में गए, कभी जंगली जानवरों में, कितना समय तुम्हारा घूमते घूमते निकल गया। अभी तुम्हारा घूमना बंद ही नहीं हुआ। कब समझोगे तुम कि हमें किधर घूमना है, किधर मुड़ना है, किधर जाना है, हमारा घर किधर है, हमारा मालिक किधर है? अरे मुड़ने का मतलब यह है। वो तो आप करते नहीं, आए और भगे, आए भगे। तो मैंने ये सब चीजें बंद कर दी कि ऐसा करना भाई, घर में रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये आश्रम, अपना अपना श्रम करो, परिश्रम करो, और करके अपना लाभ प्राप्त करो, तब तो आश्रम को आपने समझा। ये आश्रम कोई घूमने फिरने का कोई पर्यटक नहीं है। यहाँ आओ तो कुछ करो, कुछ शरीर से करो, ताकि मन तुम्हारा पाक पवित्र हो जाए। कुछ आत्मा के लिए नाम की कमाई करो, तो तुम्हारे दोनों रास्ते मजबूत हो जाए। और ऐसे आने जाने का वक्त मैंने ये सब बंद कर दिया, और कह दिया सबसे बता दो, यहाँ कोई दर्शन दर्शन नहीं होता, कुछ नहीं, बहुत करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, और तुम बिगड़ते ही चले जा रहे हो, तुम आलसी होते चले जा रहे हो, तुम और सच्चाई से, लाभ से दूर होते चले जा रहे हो। लिहाजा ये रास्ता बंद किया जा रहा, कुछ नहीं। अगर आप आए हो 2-4 दिन मेहनत करो, जब जाओ तो हम आपको देखें, प्रणाम करें, आप करो, चले जाओ, प्रसाद ले लो, ठीक है, लेकिन रोज वाला प्रसाद ये सब बंद है। कोई फल फ्रूट वाला ये प्रसाद नहीं, कोई लड्डू फड्डू, कोई पेड़े बता, ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद है जिसमें दुआ दया भर दी जाए, वो है इलायची दाना। बरसों रखे रहो घर में, प्रसाद कभी खराब नहीं। लेकिन जो खाने पीने वाला सामान 2-4 दिन में खराब हो जाए, तो मैंने इस सबको धीरे धीरे बंद कर रहा हूँ। और ताकि आपका भूल भटक पड़ी रहेगी तो तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे। अब ये सब बंद हो गया, कुछ नहीं। आए हो तो सेवा करो, सेवा से लाभ है, बाकी देखने सुनने का कोई लाभ नहीं, उससे लाभ आप नहीं मिलता। लाभ का मतलब ये दरस, यानी दरबार का रस। दरबार में क्या रस है, क्या कैसे रस पाओगे, कैसे रस मिलेगा, तो दरस का तब लाभ है, इससे लाभ थोड़ी माना जाता।
और तुम ऐसे ही तुमको ये रास्ते में एनिमल लगाते तो तुम भटकते रहोगे। यहाँ भटक दूर की जा रही और तुम यहाँ भटक पैदा करते हो। इसलिए यहाँ आए हो तो कुछ करो, नहीं करोगे तो पिछले वाली व्यवस्था मैंने सब खत्म कर दी। कुछ अपनी व्यवस्था में आओ, अपना बनाओ खाओ और मतलब यानी सेवा कर लो तो कुछ तुम्हारा बच जाए। अब ऐसा तुमने किया, कुछ नहीं, रोटी खा ली और कर्जा लग गया, क्योंकि यहाँ तो लाखों लोगों का अन्न आता है, उस अन्न को खा के तुम हजम नहीं कर सकते हो। और पहले बताया महापुरुषों ने कि पराई कमाई के 9 अंगुल दांत और भजन करे तो उबरे, नहीं तो फारे हाथ। कितना कठिन है, कितना खराब है, और इस खराबी से आपको दूर रहना चाहिए। तो कुछ न कुछ श्रम करो। जब शरीर से श्रम करोगे तो शरीर साफ, यानी बीमारी जाएगी, परेशानियां जाएंगी, कष्ट जाएंगे, झगड़े जाएंगे, ये श्रम से जाएंगे। ये बैठने से, देखने घूमने फिरने से नहीं। तो इसलिए मैंने ये सब काम बंद कर दिया। अब इस तरह का कोई मतलब व्यवस्था नहीं रखी है जिससे आपका नुकसान हो। तुम फायदा के लिए आते हो, और अगर हम ये सब बनाए रखेंगे तो आपका नुकसान होता रहेगा। तो नुकसान थोड़ी चाहा जा रहा। अब आप नहीं समझ पा रहे हो, आलसी बन गए हो, आए भगे, तो फिर ये नुकसान आपका होता रहेगा। कर्म कर्जा आप पर चढ़ता रहेगा। जो लदा है वो तो लदा ही है, और रोज का रोज लाते रहोगे, लिहाजा फिर आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए जब आओगे तो गेट पर व्यवस्था होगी, आप कितने दिन सेवा करने हो। अगर सेवा नहीं करना, बस यहीं से लौट जाओ, घर जाओ, भजन करो। जब समय मिले तो आना, अगर सेवा का समय नहीं तो मत आइए। यहाँ उससे कोई काम आपका नहीं होगा। और आप इस भूल में रहोगे कि हम आश्रम गए, दर्शन कराए, 10 रुपए दे आए, हमारा कब, तो इससे कुछ होने वाला नहीं। इससे कोई काम यहाँ नहीं होना है। और न कभी आपसे मांगा जाता कि भाई कुछ पैसा दे दो, सामान दे दो। वो तो आप देते हो, उसको सही जगह न लगाए तो फिर लाभ भी नहीं मिलेगा आपको। वो तो सही जगह लग रहा है, इसलिए इस समय अभी उस सेवा का लाभ है। जब व्यवस्था बन जाएगी तो सेवा का भी कोई लाभ नहीं होगा, और न आपकी सेवा स्वीकार की जाएगी, क्योंकि भाई हमारा काम हो गया। जब काम हो रहा था तो आप कंजूसी कर रहे थे, आ नहीं रहे थे। अब तो काम हो गया, हम तुम्हारी सेवा लेके क्या करेंगे। तुम्हें कोई अपना काम तो करना नहीं। वो तो तुम्हारी व्यवस्था के लिए सेवा थी कि तुम्हारी व्यवस्था हो जाए, और जितने लोग आएंगे उनकी व्यवस्था हो जाएगी, तो आपको अपनी सेवा का लाभ मिल जाएगा। जय गुरुदेव। जय तो मैंने इसीलिए कह दिया, गुरुदेव। वही तुम किसी को सेवा देना मत। जिनको यहाँ से आदेश दिया जाए उनको रजिस्टर इशू कर दिया जाए और दस्तखत देख लेना तो देना, और नहीं तो आप जब आते हो तो अपना लेके आओ। क्योंकि जो आपने सेवा दी वो हमारे तक नहीं आती, वो बीचे में सब खर्च कर डालते, और उससे आपका परमार्थ थोड़ी बन जाएगा। देने से नहीं परमार्थ बनेगा। हमने दिया, हमारा किस अच्छे काम में लगा कि नहीं लगा, और नहीं लगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसे बीच में बहुत से लोग हैं जो आपकी सेवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो कर्जा लाद रहे हैं, और परमार्थ बना नहीं सकते। ये ताकत उनके पास है नहीं, तो लिहाजा वो भी बड़ा बोझा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ तो सबके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सबके भले की बात है, सबके भलाई का रास्ता है, सबका भला हो, ऐसी कामना और धारणा की जाती। अब आप नहीं मानते हो, नहीं करते हो, तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, सीधी बात है। मैंने सेवाओं के लिए मना कर दिया, किसी मत देना, सीधे यहाँ दो, या जिनको आश्रम से मतलब निर्वाचित कर दिया जाए, जिसको चयनित कर दिया जाए और रजिस्टर दे दिया जाए, यहाँ ठीक है आप ला सकते हो, उनको देना, बाकी नहीं। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी सेवाएं वो हमारे तक नहीं आती। अब उससे नुकसान उनका भी है जो ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगाने का तो कोई ढंग का ही है नहीं, कहाँ लगाएंगे। उन्हें परमार्थ मालूम नहीं, कहाँ लगाएंगे। तो वो भी बेचारे अपने पर बोझा लाद रहे। लोगों की सेवा लेकर अगर तुमने सही रास्ते में नहीं लगाया, परमार्थ में नहीं खर्च किया, तो उसका खामियाजा तुम्हें भोगना पड़ेगा।
बाद में मत कहना बताया नहीं गया। तो इसीलिए सब तरह की जानकारी यहाँ रखी जाती है और समय समय पर समय अनुकूल वो जानकारी दी जाती है। अब मैंने पूरे देश की संगतों को, प्रेमियों को ये सूचना दे रखी है कि आप जो भी करें अपने हाथ से करें, खुद आके। या हमने समिति का गठन कर दिया, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति, उस खाते में आप डाल दो, वो हमको मिल जाएगा, वो आ जाएगा। बाकी इधर उधर देने की कोशिश मत करना। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी सेवा लेके तुम्हारा परमार्थ बना दे, बल्कि अपना बिगाड़ेगा, तुम्हारा भी बिगाड़ देगा। लिहाजा ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आप बाद में ये मत कहें कि हमको किसी ने बताया नहीं, मैंने पूरा पर्दाफाश कर दिया। ये परमार्थ का रास्ता है, किसी के भरोसे पर मत रहिए। कोई तुम्हारा परमार्थ बना नहीं सकता, धन ले सकता, खर्च कर सकता, लेकिन परमार्थ नहीं बना सकता। इसका विशेष ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये काल के जीव हैं जो बीच में बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, परमार्थी जीवों में रुकावट डाल रहे हैं, उनकी सेवाओं में रुकावट, उनकी सेवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, बेचारे लाभ से वंचित हो रहे हैं। तो इसलिए आपको पहले से जानकारी दी जाती। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जहाँ देते हो उनसे पूछो, क्या तुम हमारी सेवा परमार्थ में लगा सकते? पूछिए। सेवा तो आप पहले भी मथुरा में देते थे, गुरु के हाथ में। जब सेवा देते थे, गुरु जी क्या कहते थे कि तुम्हारी ये सेवा में परमार्थ में लगा दूंगा, तुम्हारे पाप करों में अदायगी करा दूंगा। तो उनसे पूछो, क्या सेवा लेके तुम ये काम कर सकते हो? आपको पूछना चाहिए। ये अनुभव गुरु ने क्यों कराया कि आगे कोई इस तरह का बखेड़ा न खड़ा करे, तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग न करे। इसलिए ये सब व्यवस्था बना के चला के आपको दिखाई गई थी, और फिर भी तुम भूल गए हो। जब भूल गए तो वहीं पर जाओगे। फिर से एक बार मैं जानकारी फिर दे रहा हूँ कि इस तरह का कोई काम मत करना। अध्यात्म का जिम्मेदार किसी को मत समझना। तुम्हारा अध्यात्म कोई बना नहीं सकता है, ये बिगाड़ सकते हैं। ये काल के जीव हैं, इनसे बहुत सावधान रहना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप जल्दी से इस अभियान को पूरा करो, तभी आपको प्रसाद मिलेगा, इसके पहले नहीं। जिनको नहीं करना चुपचाप उठ के जाओ यहाँ से। अब वो काम खत्म हो गया, पहले वाला आनंद धुंधी नहीं है। अब प्रसाद भी आनंद धुंधी की तरह नहीं फेंका जाएगा। इस तरह का कोई काम नहीं, सब काम बंद कर दिया, कोई काम नहीं। क्योंकि जीवों का नुकसान हो रहा था। जीव बेचारे निरंतर मतलब यानी आलसी बनते चले जा रहे थे, सेवाएं करते नहीं थे। आए भंडारे पर बोझा बन गया, भंडारे की रोटी खाली लाद के और घर चले गए। तुमने किया ही क्या था? अरे मथुरा जाते रहे हो तो मथुरा की तो रहनी कहनी याद करो। सब लोग अपना राशन, अपना बिस्तर, अपना नाश्ता ले जाते थे लाद के, और जितने दिन रहते थे अपना बनाते खाते थे। तो किसी का उन पर सेवा का कर्जा नहीं चढ़ता था, इसलिए ऐसा रखा था। और अब भूल गए, सब आलसी हो गए, झोला उठाया चले गए जैसे नाते रिश्तेदारी जा रहे। तो यहाँ कौन तुमको बनाए? जो बना खिला देगा उसका कर्जा लग जाएगा, वो भी लाद के चले जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। ये दरबार करनी का है, बाकी ये ऐसो आराम का दरबार नहीं है। ये करना तो अपने अपने घर में रहो, वहीं भजन करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल साफ मना कर रहा हूँ कि यहाँ मत आओ, अपने घर में रहो, वहीं भजन करो, यहाँ नहीं। यहाँ आने का मतलब कुछ और है, आश्रम में प्रवेश लेने का मतलब कुछ और है। अपने श्रम से आओ, अपना श्रम करके रहो, तब तो आश्रम का मतलब, आश्रम का लाभ आपको मिलेगा, अन्यथा इस लाभ से आप वंचित रह जाओगे। ये भंडारे जो परमानेंट प्रेमी रहते हैं और सेवा करते हैं उनके लिए, या जो टोलियों में आते हैं सेवा करने, उनके लिए भंडारा। क्योंकि टोली लेके रहेंगे, अगर वो बनाए खाएंगे तो सारा समय उसी में चला जाए। सेवा क्या करें? सेवादारों के लिए। बाकी घूमने फिरने वालों
ये तमाशा देखने वालों के लिए आरती भंडारे नहीं है, आश्रम नहीं है। अब आश्रम की मर्यादा एकदम खोल के बदल दी गई। इसलिए जिनको इसके अंतर्गत रहना है आश्रम की मर्यादा में, तो उनका तो ठीक है, बाकी आप आना जाना बंद करो, अपने घर में रहो, ताकि तुम्हारा समय बचे और किराया भाड़ा बचे। तो आपको घर में रहो, अपना भजन करो, या नहीं। इस आश्रम की मर्यादा खराब करने के लिए आपको कभी इजाजत नहीं है। जय गुरुदेव।